श्वसन तंत्र या रेस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र या रेस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन रेस्पायरेशन भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन वातावरण से ऑक्सीजन का फेफड़ों तक पहुंचना तथा फेफड़ों से CO2 का वातावरण में आना बाह्य श्वसन कहलाता है। यह फेफड़ों में संपन्न होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन वातावरण से ऑक्सीजन का फेफड़ों तक पहुंचना तथा फेफड़ों से CO2 का वातावरण में आना बाह्य श्वसन कहलाता है। यह फेफड़ों में संपन्न होता है, इसलिए फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करना अंतः श्वसन इंस्पायरेशन तथा CO2 को बाहर निकालना उच्च श्वसन एक्सपायरेशन कहते हैं। अंतः श्वसन 2 सेकंड तथा उच्च श्वसन 3 सेकंड का समय लगता है। अंतः श्वसन में 2 सेकंड तथा उच्च श्वसन में 3 सेकंड का समय लगता है। एक श्वसन क्रिया में औसतन 5 सेकंड का समय लगता है। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की औसत श्वसन दर 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। बच्चों की औसत श्वसन दर 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। नवजात शिशु की श्वसन दर 20 से 35 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन दर को श्वसन दर मापी यानी रेस्पायरेटरी मीटर द्वारा मापा जाता है। श्वसन में गैसों की मात्रा CO2 को अंतः श्वसन में 21% लेते हैं और बाहर निकालते हैं 16.8। ऑक्सीजन को 21% अंदर लेते हैं और 16.8% बाहर निकालते हैं। दूसरा CO2 में 0.03% अंदर लेते हैं और 4% बाहर निकालते हैं। तीसरी है नाइट्रोजन 78% अंदर लेते हैं और 78% ही बाहर निकालते हैं। वायु का आयतन स्पायरोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है तथा उच्च श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। शारीरिक व्यायाम, कठोर मेहनत आदि के समय उच्च श्वसन सक्रिय प्रक्रिया होती है। बुखार के समय तथा ऊंचाई पर चढ़ते समय श्वसन दर बढ़ जाती है। सोते समय श्वसन दर घट जाती है। सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं तथा पेड़ पौधे भोजन बनाने में CO2 का उपयोग करते हैं। श्वसन तंत्र में अगला पॉइंट है फेफड़े या लंग्स। ये श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं जो कि शरीर में वक्षीय गुहा में उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि दायां फेफड़ा 3 पालियों में तथा बायां फेफड़ा 2 पालियों में विभाजित रहता है। दायां फेफड़ा का वजन लगभग 625 ग्राम होता है। बायां फेफड़ा का वजन 575 ग्राम होता है। फेफड़ों के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को फुफ्फुसीय आवरण या प्लूरल कला कहते हैं, जो कि फेफड़ों की सुरक्षा का कार्य करता है। इस झिल्ली या आवरण में फुफ्फुसीय द्रव भरा रहता है जो कि चोट, ग्रसन आदि से सुरक्षा का कार्य करता है। फेफड़ों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कूपिकाएं एल्वियोलाई होती है। फेफड़ों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कूपिका या एल्वियोलाई है। इनकी संख्या लगभग 300 मिलियन होती है। कूपिकाएं गैसों के आदान प्रदान का प्राथमिक स्थल होती है। गैसों का आदान प्रदान एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि विसरण विधि द्वारा गैसों के आंतरिक दबाव के नियम के अनुसार होता है। गैसों का आदान प्रदान एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि विसरण विधि द्वारा गैसों के आंतरिक दबाव के नियम के अनुसार होता है। अर्थात गैसें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। गैसों का आदान प्रदान कूपिका से रक्त के मध्य होता है। कूपिका तथा रक्त के मध्य प्रतिदिन फेफड़ों के द्वारा लगभग 400 ml जल बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। फेफड़ों की कुल क्षमता 5800 ml होती है, यानी 5.8 लीटर वायु की क्षमता। फेफड़ों की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य 2300 ml होता है। फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी। गैसों के प्रवाह का क्रम नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, श्वसनिका, कूपिका। कंठ को ध्वनि उत्पादक यंत्र कहते हैं। श्वासनली की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। इस पर हाइलिन उपास्थि के लगभग 16 से 20 सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो कि श्वासनली को पिच करने से रोकते हैं। डायफ्राम की आकृति गुंबदनुमा होती है। डायफ्राम की आकृति गुंबदनुमा होती है जो कि अरीय पेशियों से बना होता है। डायफ्राम अंतः श्वसन, चलने, उठने, बैठने, प्रजनन आदि क्रियाओं में सहायक होता है। पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र को शब्दनी या सिरिंक्स कहते हैं। आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पायरेशन। आंतरिक श्वसन फेफड़ों से ऑक्सीजन का कोशिका तक पहुंचना तथा कोशिका से CO2 का फेफड़ों तक आना आंतरिक श्वसन कहलाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन
कोशिका तक पहुंचना तथा कोशिका से CO2 का फेफड़ों तक आना आंतरिक श्वसन कहलाता है। यह कोशिका में संपन्न होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन पहला है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन 97% हीमोग्लोबिन के द्वारा तथा 3% प्लाज्मा द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन 97% हीमोग्लोबिन के द्वारा तथा 3% प्लाज्मा द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। इसमें हीम नामक आयरन अणु तथा ग्लोबिन प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। इसमें हीम नामक आयरन अणु तथा ग्लोबिन प्रोटीन होती है। एक हीमोग्लोबिन अणु ऑक्सीजन की 4 अणुओं से जुड़ने की क्षमता रखता है तथा लगभग 1.34 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन अणु ऑक्सीजन की 4 अणुओं से जुड़ने की क्षमता रखता है तथा लगभग 1.34 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण रक्त का रंग चमकदार लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण रक्त का रंग चमकदार लाल होता है। शरीर में औसतन हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है या 13 से 18 ग्राम प्रति 100 ml। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। पहला है प्लाज्मा में घुलकर। प्लाज्मा में घुलकर 70%। दूसरा है बाइकार्बोनेट आयंस में 23%। तीसरा है कार्बोमिन हीमोग्लोबिन में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। आंतरिक श्वसन के प्रकार। आंतरिक श्वसन 2 प्रकार से होता है। पहला है अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। बिना ऑक्सीजन की अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन यह O2 यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज का विखंडन ग्लाइकोसिस प्रक्रिया से पायरुविक अम्ल में बदलता है और पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदलता है। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में संचय होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण थकान का अनुभव होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम है EMP पाथवे। EMP का अर्थ है एबडेन, मेथरहोप और पारनेस। यह श्वसन बीजों के अंकुरण में किण्वन क्रिया में संपन्न होता है। 4 ATP अणुओं का निर्माण होता है इस प्रक्रिया में, जिसमें 2 अणु खर्च हो जाते हैं और 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। अनोक्सी श्वसन बीजों के अंकुरण प्लस किण्वन क्रिया में। ATP का अर्थ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा है ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। भोजन का ऑक्सीकरण बराबर CO2 प्लस जल का निर्माण बराबर ATP। CO2 फेफड़ों में नासाद्वार द्वारा वातावरण में उत्सर्जित हो जाती है। 36 ATP अणुओं का निर्माण क्रेब्स साइकिल से होता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। 1 ग्राम ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण पर 38 ATP का निर्माण होता है। श्वसन गुणांक बराबर उत्सर्जित CO2 की मात्रा बटा प्राप्त ऑक्सीजन की मात्रा। पदार्थ और श्वसन गुणांक। कार्बोहाइड्रेट श्वसन गुणांक 1, प्रोटीन श्वसन गुणांक 0.8, वसा श्वसन गुणांक 0.7, कार्बनिक अम्ल श्वसन गुणांक 1 से अधिक। मत्स्य वर्ग या पिशीज वर्ग में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। उभयचर वर्ग या एम्फीबियन में श्वसन मेंढक। उभयचर वर्ग या एम्फीबियन में श्वसन मेंढक में लार्वा अवस्था में श्वसन फेफड़ों द्वारा और वयस्क अवस्था में जल में मुख्य गुहा तथा त्वचा द्वारा और स्थल पर फेफड़ों द्वारा। सरीसृप वर्ग या रेप्टिलिया में श्वसन फेफड़ों द्वारा। पक्षी वर्ग या अवीज में श्वसन फेफड़ों द्वारा। स्तनधारी वर्ग या मेमेलियन में श्वसन फेफड़ों द्वारा। एक कोश के जीव या जीवाणु में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। एक कोश के जीव जीवाणु में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली या मीसोसोम्स मध्यकाय में। केंचुए में श्वसन क्यूटिकल परत या त्वचा। बिच्छू में श्वसन पुस्तक फेफड़ों द्वारा। कीट वर्ग में श्वसन श्वासनाल द्वारा।